इसकी शिकायत हम जापान तक करेंगे। जापान प्रधानमंत्री तक लेटर भेजेंगे इसके लिए कि आपकी सुजुकी कंपनी है इंडिया में शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा घोटाला कर रही है। सरकार ने बेच दिया स्कूल को। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है हरियाणा के गुरुग्राम से। हरियाणा के गुरुग्राम में स्कूली छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है स्कूल प्रशासन द्वारा। मामला डीपीएस स्कूल मारुति कुंज का बताया जा रहा है। स्कूल पर यह आरोप है कि उसने 2-3 अलग अलग ब्रांच गुरुग्राम में स्थापित कर दी बिना मान्यता प्राप्त किए हुए, जिससे बच्चों के भविष्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि अभिभावकों ने किस तरीके से अपनी बात रखी। मारुति ट्रस्ट के द्वारा ये स्कूल चलाया जा रहा है डीपीएस डीएलएफ सिटी फेज 2 में, ठीक है, जिसकी मान्यता नहीं है। ये मारुति ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। मारुति एजुकेशन इसे मीट ग्रुप बोलते हैं और पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है। हमने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे जैसे नर्सरी क्लास में कराया तो 12वीं क्लास तक के लिए कराया। अब ये कह रहे हैं जी यहाँ पे हमारी मान्यता नहीं, इनकी मान्यता नहीं है। हमने फीस के मुद्दे के दौरान इसका पता चला कि ये मान्यता ही नहीं है। ये पेपर ये बताता है कि इस पर बीओ के स्टैंप भी है। बीओ ने सीएम विंडो पे हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उसके बाद ये उन्होंने कार्रवाई चेक की है सरकार ने, तो पाया है कि इसकी मान्यता है ही नहीं। और इन्होंने मान्यता ली थी पहली से तीसरी, ये जो गवर्नमेंट के पेपर में इन्होंने दिखाया है, लेकिन स्कूल चला था 12वीं क्लास तक अवैध रूप से। तो क्या कार्रवाई चाहते हो? सर वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमने उनको चुना है, तो हमारे प्रतिनिधि होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि हम जनता को हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करें। और ये सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हैं इनके लिए भी कोई ना कोई, जो ये इन्होंने लिख तो दिया लेकिन ये जांच पड़ताल क्या कर रहे हैं? इनकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। अवैध स्कूल चल रहे हैं, तो अवैध जो स्कूल चल रहे हैं उसके लिए कौन जवाब देगा? डीईओ और बीईओ जांच में ये बोल रहा है कि आप स्कूल ने जो 1 साल का टाइम दिया है, क्योंकि स्कूल अभी तक सोया हुआ था कि पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, जो डिमांड करते हैं पेरेंट्स वैसे के वैसे पैसे भर देते हैं। इस बार हमने इनकी अनवांटेड अनजस्टिफाइड डिमांड के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो धीरे धीरे सोच रहे कि पेरेंट्स सो जाएंगे, लेकिन हम सोने वालों में से नहीं हैं। दिन रात हमारे धमकियां भी मिलती हैं स्कूल से कि हम ये कर देंगे। हमारे से क्या धमकियां मिलती हैं आपको? सर स्कूल से धमकियां ये मिलती हैं कि हम आपको देख लेंगे, 50 तरीके हैं परेशान करने के, हम करेंगे। किसी भी कहीं भी चले जाओ सर, वो ऐसे बोलते हैं कि कहीं भी चले जाओ। शिकायत की हमने इनकी शिकायत डीसी एफएफआरसी जो फीस एंड फंड रेगुलेटरी है वहाँ की है, डीओ को की है, सीएम विंडो, ये जो लेटर है सीएम विंडो का है सर, सीएम विंडो पे हमने लेटर लगाया। उसके बाद ये हमें पता चल रहा है कि इसकी मान्यता नहीं है। एज पर सीबीएसई इन्होंने सारे के सारे बायलॉज को, सीबीएसई बायलॉज को ना साइड किनारे कर दिया है और जो सरकार ने नियम कानून है सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं। नाम बताइए बलराज शोकन। सर, क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा जो आप हमारी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए। आप ही सबसे जो तीसरी आंख हमारी आप ही हैं, जो सबको आईना दिखाओगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम पिछले 6 महीने से लगातार सड़कों पे भटक रहे हैं, ना ही सरकार सुन रही है, ना ही स्कूल, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब फाइनली तो इतना बड़ा सरप्राइज़ हमें मिला, जो अभी आपने लेटर दिखाया मेरे साथी ने, उस साथी ने तो पूरे का पूरा हक्का बक्का ही रख दिया। जो हमारी सरकार नेशन की बातें करती है, तरक्की की बातें करती हैं, क्या है नेशन, क्या है तरक्की? वो है बच्चे, आने वाला कल, फ्यूचर। उन 1700 बच्चों के साथ स्कूल उसने हम तो ये बोलेंगे कि सरकार ने बेच दिया स्कूल को, हमारे बच्चों को सरकार ने स्कूल को बेच दिया। और ये जो अधिकारी है, सबसे पहले तो दोबारा मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, जो ये अधिकारी है, मैं सिंगला साहब से पर्सनली भी इसकी रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इसको इमीडिएट टर्मिनेट या घर भेजा जाए पूरा हिसाब करके, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत है जो आज ये स्कूल ये कर पा रहे हैं। अदरवाइज जिसको हमने अपना चुनिंदा बनाया, वहाँ सीट पे बैठाया, उसकी जिम्मेदारी दी, हमारे बच्चों का भविष्य उसके हाथ में दिया, वो बड़ा इजी ये लिख के दे रहा है कि स्कूल की मान्यता तो नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। जो हमने पैसे दिए वो पैसे नहीं है, या तो ये अधिकारी हमारे वो सारे पैसे विद कंपनसेशन वापसी कर दे, या फिर गवर्नमेंट
डीसी सर को हम 2 बार नोटिफिकेशन दे चुके हैं, एफएफआरसी को दे चुके हैं, हम डीओ ऑफिस को दे चुके हैं, हम तीनों विधायकों को दे चुके हैं, हम सीएम साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार जागने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण है, इसके पीछे बड़े बड़े ये स्वामित्व वाली जो बैठे हैं लोग, मारुति, इस स्कूल को मारुति चलाती है और आज मारुति का हमारी इकोनॉमी के अंदर बड़ा ही योगदान है, जिसकी वजह से हमारी सरकार उसके पीछे खड़ी है, न कि इन बच्चों के पीछे। और हम इस मुद्दे को जहां तक जाएगा वहां तक लेके जाएंगे, चाहे इसमें सरकार पार्टी बने, कोई भी बने, हमारे साथ कुछ भी हो, हम वो हर एक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। और आज हम सिंगला साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले इस अधिकारी को घर भेजा जाए विद इमीडिएट इफेक्ट। और जितना भी आज तक जो स्कूल ये जिस दिन से चला है, उस दिन से आज तक का सभी पेरेंट्स की फीस विद कंपनसेशन के साथ वापस की जाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह भेजें, हर एक को दिखाएं, ताकि दूसरे पेरेंट्स भी जागें। हमें ये डाउट है पूरे का पूरा कि यहाँ पे 30% स्कूल गुड़गांव के अंदर ऐसे ही चल रहे हैं। उन सभी पेरेंट्सों से भी अनुरोध है वो जागें, अपने स्कूल के एफिलिएशन चेक करें, उसके डॉक्यूमेंटेशन मांगे, उसका फॉर्म 6 मांगे, सारी चीज़ें मांगे, वो आपका राइट है। और उसके बाद ही आप अगला नेक्स्ट स्टेप रखें, फीस दें, जो भी करना है उसके बाद करें। अगर आप चाहते हो कि फीस दे दी आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, तो वो मैटर नहीं करता। आपके बच्चे का भविष्य ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता। ही सर, मेरा नाम दीपक जैन है। मेरे बच्चे DPS DLF सिटी में पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, ये शिक्षा विभाग जो है हमारा बनाया हुआ है सरकार ने, इसका क्या रोल है? ये इनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है। जब भी आप शिक्षा विभाग में DO BO किसी से मिलने जाओ, कोई मिलता नहीं है, खाना पूर्ति करते रहते हैं। अभी कल परसों गए थे जी, तो वहाँ ये कहते जी आप किसी के पास चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि मारुति कंपनी की बहुत अप्रोच है। ये किसी ने बोला था आपको? ये जी शिक्षा विभाग में ऑफिस में किसी ऑफिसर ने बोला था जी। नाम तो मैं नहीं जानता, शकल से भी पहचान सकता हूँ मैं उनको। तो इससे ऐसा लगता है जी शिक्षा विभाग ने तो हाथ खड़े कर दिए जी अपने, चाहे वो बिके हुए, चाहे उनके ऊपर दबाव है। तो इस तरीके से मारुति कंपनी हो, मारुति कंपनी कह दिए हमने देश के आर्थिक उन्नति में बहुत योगदान दिया है, तो क्या बच्चों के भविष्य को ख़त्म कर देंगे? ये मारुति के लिए शर्म से डूब कर मरने वाली बात है कि वो जरा से प्रॉफिट के लिए सरकार के नियम कानूनों की धज्जी उड़ा रहे हैं और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। शीतल है, मेरे 2 बच्चे मैंने स्कूल में डाले थे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि स्कूल जो कि अब हमें पता चल रहा है कि एफिलेटेड भी नहीं है CBSE से, और पिछले 1 साल से जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से हम बिना कोई भी जस्टिफिकेशन मांगे जो फीस हमसे मांगी गई हम देते रहे। ऑनलाइन क्लासेस में कितने लूप होल्स थे वो हमने सारा कुछ स्कूल मैनेजमेंट को हमेशा हाईलाइट किया, बट हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। अभी पिछले 1 साल से, अब ये जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2021-22 का, इसमें जितनी भी अनजस्टिफाइड फीस हमसे मांगी जा रही है, हमारी बस एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये फीस माफ़ी तो करवाई जाए डेफिनेटली। इसके अलावा जो हम लाखों रुपए देके हमने एडमिशन करवाया है एक नॉन एफिलेटेड स्कूल में, हमें उसमें भी रिबेट दिलवाया जाए, बजाय हमसे फीस मांगने के हमारा वो पैसा, वो लाखों रुपए जो हमने अपने 2-2 बच्चों पे इस सर्टिफाइड स्कूल पे हमने स्पेंड किए, हमें बल्कि वो पैसे भी वापस दिलाए जाए। हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ जो सिक्योर नहीं है, बिल्कुल भी खिलवाड़ किया गया है। और अब हम अपने बच्चों को मिड सेशन में निकाल के कहाँ लेके जाए? क्या हमें वहाँ फीस नहीं पे करनी पड़ेगी? क्या हमें वहाँ पिछले पूरे सेशन की फीस नहीं पे करनी पड़ेगी? एडमिशन फीस नहीं लगेगी हमारी? जो इतने सालों हमने वहाँ पे फीस पे किया, हमें उल्टा वो भी रिफंड दिलवाया जाए, बजाय इसके कि ये अनजस्टिफाइड चार्जेस हमसे अब जो मांग रहे हैं। इन्होंने फ़ी हाइक किया है, अनजस्टिफाइड फ़ी हाइक है, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू पे। और हमें सरकार से इस पे न्याय चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाले। इसकी शिकायत हम जापान तक करेंगे, जापान प्रधानमंत्री तक लेटर भेजेंगे इसके लिए कि आपकी सुजुकी कंपनी है, इंडिया में शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा घोटाला कर रही है। अभिभावकों ने गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से भी मुलाकात की और अपना ज्ञापन भी उनको सौंपा। आइए आपको दिखाते हैं सुधीर सिंगला ने क्या कहा। सर, हमें CM विंडो पे लेटर लगाया था, तो उसके रिप्लाई में जवाब दिया कि इस नाम को कुछ नहीं है सरकार के। उसके बाद वो एक्सपायर होती है, कुछ और लैप हो जाता है, तो मानते हैं बात। 0 से ली नहीं और डे 1 से सर, इसको चलाती है मारुति। बिल्कुल सर, मारुति भी चलाता है, मारुति कंपनी के उसमें चलती है सर, अंडर ओनरशिप लेके। अब वो ये कहते हैं जी हमारी कंपनी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, क्योंकि आप शायद हाथ देंगे हमारे लोग कंपनी से कोई मतलब नहीं सर, बट लेकिन हमें खेत का बात का हमारा अधिकारी क्या लिख के दे रहा है? कोई एक्टिविटी अगर हम करते हैं, हाँ सर, वो लीगल एक्टिविटी नहीं है, तो ये हमने एक्टिविटी पे तो हम पहुँच कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए आपके पास आए सर। सर ये देखो वही कौन है, स्कूल से हमें तकलीफ है कि नहीं है? हमें तकलीफ है हमारे अधिकारियों से।
जिसको हमने यहाँ का इंचार्ज बना के बैठाया वासेट वार्ड के लिए, भी देखो सिस्टम क्या कहता है। ये स्कूल के DLF सिटी से DPS स्कूल के पेरेंट्स जो है मेरे पास आज आकर ऑफिस में मिले हैं। इन्होंने बताया है कि DLF के अंदर कोई स्कूल DPS के नाम से चलता था, उसकी मान्यता नहीं थी और अब वो स्कूल जो है मारुति कुंज में लेके जा रहे हैं अपने। और ऐसा ही DO के पास इन्होंने जब शिकायत करी तो ऐसा ही इन्होंने शिकायत का जो जवाब दिया वो ऐसा ही DO के जवाब से लगता है। तो अगर उस स्कूल का कोई एंटाइटलमेंट नहीं थी, कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो एक किस्म से जो भी बनेगा मैं CP साहब को और एजुकेशन मिनिस्टर को और DO को एक लेटर लिख रहा हूँ वो, और आज मैं स्वयं भी जाके CP साहब से बात करूँगा इस विषय। हरियाणा की इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।